चाचड़, इंतजार खत्म हो गया बाबा। कुछ तय हुआ? ओ बाबा चाचड़, सब कुछ सेट हो गया है, अभी अभी खबर आई है। ओए, जेल में घर की रोटी तो मिलेगी, तो शक्ति भी साथ मिलेंगे बाबा। लेकिन सही, मुझे तो डर लगता है। ओए, डर किस बात का? सही कहीं पुलिस दगा ना कर दे। चाचड़, ओए बाबा सही बीच में क्या कर लेगी पुलिस? सही, हमको बेबस देखकर सब शेर हो जाते हैं। ओ कमला, भाई छोटे शाहजी भी तो तेरे साथ होंगे, फिर भला क्यों डरता है? हाँ, ओए चाचड़, बाबा मैं बाबा सही से तेरी फोन पे बात करा दूंगा, तेरी तसल्ली हो जाएगी। ना सही, डरना किस बात का? अब तो शाहजी के साथ ही जीना मरना है। सही, मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा सोच समझ लें। ओए, सोचना क्या है? अब सिर्फ एक ही रास्ता है बाबा। कब तक छुप छुप कर जिंदा रहेंगे? सब तैयारी मुकम्मल है? जी सर। जैसे मैंने हुक्म दिया है वैसे होना चाहिए। सर, राइट विंग की कमान मेरे पास है और लेफ्ट विंग की कमान मिस्टर बशीर के पास है। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद सीधे तुम लोग मेरे पास आओ और तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। सर, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत समझदारी से। नाउ कैरी ऑन। चाचड़, बाबा इन लोगों को अभी इजाजत दो। सही, इन लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, कैसे रुखसत करें? सही भला अब हम लोग किधर जाएंगे? सही सही, हमारा जीना मरना तो सही आपके साथ है ना। ठीक है बख्शन, लेकिन वो लोग हमारा गुस्सा तुम लोगों पर उतारेंगे, इसलिए तुम लोग इधर उधर चले जाओ। हाँ बख्शन, हमारा कुछ पता नहीं है, न जाने कब हमारे पांव के नीचे से जमीन खत्म हो जाए। बख्शन, पापा तू ऐसे करके मैं बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगा, तू फिर मेरे पास आ जाना। सही सही, क्या ही चंगा होता कि ये जान आप पर कुर्बान हो जाती। सही, ठीक है बाबा, ठीक है बख्शन, ठीक है। तू बाबा अभी हवेली चला जा, बड़े शाह सिंह के पास फिलहाल चला जा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। चंगा सही, चंगा जाओ सही, आपको देर हो रही है सही, जाओ। हाँ भाई, चाचड़ आओ बाबा। वक्त तो हो चुका है, उनके आने की निशानी नजर नहीं आती। आप फिक्र ना करें, वो लोग जरूर आएंगे। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, वो आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, बातें होंगी और फिर उन्हें इज्जत के साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाना है। वो देखें वो लोग आ रहे हैं। ये क्या है? ये गोलियां किसने चलाई हैं? ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, खिलाफ वर्जी है। जानिया सही सही सही, बीमारों के साथ
ऐसा सुलूक तो नहीं करते सही। कासिम गोली मार दी थी सही तो अपने हाथ से मारते थे। नहीं नहीं जानिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कासिम मेरी तो खैर है, पर चाचा के साथ आपने बड़ी बेवफाई की है, बड़ी बेवफाई की है। बहुत बड़ी साजिश हुई है हमारे साथ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुरादे से उठाओ। नहीं सही नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सही। बहुत सही, मेरे सजवार के सर पे हाथ रख देना सही। वही मेरा वारिस है। आई एम सॉरी शाहजी, ये ऑर्डर थे, आप एक तरफ हट जाएं। किसी ने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया तो मैं जान से मार दूंगा। मुराद, इसे उठाओ। हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी है। तो फिर चलाओ गोली। मैं ये लाश नहीं दूंगा। तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम बगैर ट्रायल के उसे नहीं मार सकते हो। ये कत्ल है, ये कत्ल है। मैं तुम सबके खिलाफ कत्ल का पर्चा दूंगा। मैं नहीं शाहिद हूं, मैं नहीं शाहिद हूं। हट जाओ सब लोग, वरना मैं तुम सबकी लाशें गिरा दूंगा। एसएसपी, तुम मुजरिम को गिरफ्तार कर सकते थे, कत्ल नहीं कर सकते थे, कत्ल नहीं कर सकते थे। ओए, चाबी खत्म हो गई, खिलौना लुक गया, खेल खत्म, पैसा हजो, खेल मुक गया। चू 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 ला 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 ला। अरे बाबा, आहा। बीबी जी आओ, आए ना, बैठे बीबी जी। बीबी जी, क्या बात है बीबी जी? क्या हुआ बीबी जी? अब बोलती क्यों नहीं है बीबी जी? सब खैरियत तो है ना बीबी जी? इसका बाबा तो खैरियत से है ना? आज ये यतीम हो गया। ले अम्मा, मैं तेरे बेटे का कातिल तेरे पास ले आया। चुप है सही, हमने ऐसा तो नहीं चाहा। आओ लोगों, देखो जहानिया शाह तुम लोगों से माफी मांगने आए। देख लो जहानिया शाह किसी का कुछ लेकर नहीं जा रहा। सारे गोट वालों को बुलाओ और उनसे कहो कि अगर देख ले, जहानिया शाह किसी का कर्जा ही नहीं है, किसी का कर्जा ही नहीं है। साईं, छोटे शाह जी के मरने का बड़ा दुख है, बड़ा दुख। मुराद, इसको सब सारे गोठ में ले जाओ और उन लोगों के पास ले जाओ जिनके बच्चे मारे गए थे,
और उनसे कहो कि इसको बख्श दे, उनसे कहो उसको बख्श दे। हटो हटो बाबा, हटो बाबा, हटो हटो। ठहरो ठहरो, मुझे तो एक बार देख लेने दो। रख देना। देखा आपने, समधियाने से मिठाई आई है रिश्ता एक्सेप्ट करने की। अरे वाह, गुड, माशाल्लाह, ये हुई ना बात। मान गए ना आखिर। अब हम पहले ही कह चुके हैं कि कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं हमने। अरे साहब मान गए, बिल्कुल मान गए। इस दफा तो आपने पहले से भी ज्यादा बड़ा खानदान ढूंढ निकाला कहीं से। अरे ये अमजद कहाँ है भाई, उसको भी बुलाओ, उसका भी मुंह मीठा करवाओ। हमसे जरा काम से गया आता है। अब तुम देखना कि ये पोस्टिंग कैसे नहीं होती और मेरे सारे उलझे हुए काम अब क्यों हो गए, क्यों? तो कोई मजाक है? हमने चांद सा बेटा नहीं दिया उन्हें। भाई सच्ची बात तो यह है कि हम जैसे लोगों के सर्वाइवल का एक यही तरीका है। उनको हमारी जरूरत है, उनको उनकी जरूरत है। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? अभी ये तो ऐसे ही है ना कि माए को ही माए पहचानती है। हेलो श्री। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही डाला। एक तो तुम बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाती हो। मुबारक हो। किस बात की? दूसरी बार इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होने की। नवाजिश, थैंक यू। वैसे सेकंड हैंड चीजों को इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होते पहली बार देखा है। हाँ, मैं बिका हूँ श्री। फिर? ओहो, मैंने तो यूं बात की थी। क्या चीज हो तुम श्री? क्या तुम लोग नहीं बिकते? क्या और लोग नहीं बिकते? इसीलिए तो मुबारकबाद दे रही हूँ। अगर मैं ना बिकता तो डैडी की पोस्टिंग तुम करवाती, मेरे कर्जे तुम माफ करवाती। बिकाऊं तो किसी बात पे बिकाऊं श्री। अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी खता माफ करो और जाओ। तुमसे तो बहस करना फजूल है। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बाबा साईं, अस्सलाम वालेकुम। और पोलिंग कैसी चल रही है? साईं, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। बड़ा आदम आ रहा है वोट डालने के लिए। साईं, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं। बाबा साईं, मैं खुद 3 गोठों के वोट डलवा के आ रहा हूँ। अच्छा, और लंगर कैसे चल रहा है? वो भी साईं ठीक चल रहा है। बस एक जगह उन लोगों ने हमारी जनानियों को रोका था। फिर क्या किया? फिर सही हमारे बंदों ने हवाई फायर किए, वो लोग भाग गए। चलो ठीक है बाबा, देखो जितने ज्यादा वोट डालेंगे हमारी जीत पक्की हो जाएगी। बाबा सिंह, अल्लाह की मेहरबानी से इस दफा हवा का रुख बदल गया है। सिंघारी, ये पप्पा साईं की नहीं, आपकी जीत है। तो बड़े साईं जीत गए। पता नहीं जीते हैं कि हारे हैं। क्या मतलब? नतीजा तो आ गया है। नतीजे से तो वो जीत गई है। पता नहीं जहानिया शाह जीता है, गुलबहार बेगम जीती है, या सजवार जीता है। शुक्र है एक दफा फिर से बड़े साईं मेंबर तो बने। सिंघार, मैं इसको ले जाऊं? पता है इसको मैं नहलाऊंगी
इसके लिए नए कपड़े लाई हूँ, वो पहनाऊंगी। बीबी जी, आप ही की अमानत है, पूछती क्या, किस्मत वाला है। ले जाओ बीबी। ये जीत आप सब लोगों की जीत है। ये जीत जहानिया शाह की जीत है। ये जीत सच की जीत है। अब तो हमारे मुर्शिद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप सब लोगों की दुआएं अगर मेरे साथ रहीं तो मेरे लिए मिनिस्ट्री कोई चीज नहीं है। साईं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। बाबा साईं, उधर भी हमारे वर्कर खड़े ना, उधर भी चले ना। ये जुलूस सबसे पहले जानिया शाह की कब्र पर जाएगा। वहां पर सारे लोग खाना खाएंगे। मैं आज यहीं हूं तुम लोगों के साथ। मुझे विदा कर, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर, ऐ मेरी जात फिर मुझे विदा कर, मुझे विदा कर। ये आबो दिल के आंसुओं की बेसदाई सुन सकूं, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर। मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद? दफ्तर जाने की मुबारकबाद और क्या। थैंक यू। मगर एक बात है कि ये आप सिफारिशों से आगाज मत कर दीजिएगा। नहीं प्रॉमिस। पापा, ये फैक्ट्री की ओपनिंग के कार्ड है। उनका प्रूफ तैयार हो गया, प्लीज चेक कर लें। गुड। यानी फैक्ट्री की ओपनिंग जो है वो आप बाप से करवा रहे हैं? अफरा बापर में नहीं चलेगी जनाब। पापा, आपसे बेहतर कोई नहीं है। क्या बात करते हो? ओपनिंग जो है ना वो तुम्हें अपने ससुर से करवानी चाहिए। बहुत बड़ी फिगर है। नहीं पापा नहीं, मम्मी। नहीं बेटा, ठीक कह रहे हैं, मान लो ना उनकी बात। जा करो, बड़े फायदे में रहोगे। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। हाँ तो बेटा, फिर तुमने क्या सोचा? जी, दोनों सूरतों में मुझे बाहर जाना है। दोनों सूरतों से क्या मतलब? मतलब ये कि शहरबानो माने या ना माने, मैं बाहर जाऊंगा। वैसे ये बताइए कि आप शाह साहब के पास जाएंगे मेरे रिश्ते के लिए? वो मानेगा नहीं, अब तो वैसे भी वो जीत गया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो अब्बू अब हालात मेरे हक में हैं। नहीं, हालात तो तुम्हारे हक में हैं। तुम शहर वालों से कहो ना, वो खुद बात कर ले। अच्छा, अगर शहरबानों ने सिग्नल दे दिया तो? जाऊंगा, 100% जाऊंगा। ठीक? ठीक। खानम, बुलबुलें तो सारी उड़ गईं। अब क्या इरादा है?
मैंने दिलशाद से एक बच्ची मांगी है, कल तक आ जाएगी। लेकिन मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता खानम। इंतजार? क्या मतलब? देखो, मेरा नुकसान पूरा कर दो। मैं यहां से जाना चाहता हूं, बाहर बाहर जाना चाहता हूं। जाना चाहते हो तो जाओ, मुझसे क्या लेना है? वो सारा जेवर और सोना जो तुमने मुझसे गुलबहार के एवज लिया था, वो दे दो मुझे, वो दे दो। ये क्या कह रहा है रे तू? हाँ ना, मेरा नुकसान पूरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। कैसा नुकसान? मेरी उम्र भर की कमाई और तुझे दे दूं? अच्छा अच्छा तो ना दो। तो किसी और को ले लो, मेरी जान के टोटे, किसी और को सिखाओ। बड़ा कमीना निकला है तू। सांप को भी दूध पिलाती तो ऐसा तो न करता है। अरे तो कोई और सांप पाल लो। सांप पालने में कौन से पैसे लगते हैं खानम? अच्छा खानम, लेना देना माफ करना। हाँ, दिल तो करता है कि पहना हुआ सोना भी ले लूं तेरा, लेकिन एक बार और सही। एक्सक्यूज मी बेगम साहब, हमें अफसोस है कि आप अपने साथ अपने बेटे को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकती? मेरा बेटा है। हम मजबूर हैं, ये बच्चा मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। कैसा ऑर्डर है ये? मेरा बेटा है, आप कौन है? मैं लालचा से खुद बात करती हूँ। कानूनन बेटे पर बाप का हक होता है, आप इसे हमारे हवाले कर दें। नहीं करती हवाले, मैं शोर मचा दूंगी। से मेरा बेटा मत छीनिए। देखिए, हम मजबूर हैं, आप ये कागज रखें, हम इसे लेकर जा रहे हैं। छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। प्लीज प्लीज बेगम साहबा, आप ऐसा ना करें, आप अदालत से रुजू करें। आओ बेटा। छोड़ो मेरा हाथ, अम्मी मैं आपके साथ जाऊंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा अम्मी। नहीं बेटा, आज नहीं ले जा सकते आप।
departure for now. एमिरेट्स की फ्लाइट EK001 लंदन न्यूयॉर्क रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो लॉन्च में तशरीफ ले जाएं। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Flight number EK001 is ready to board. Passengers are requested to proceed to the aircraft. खानम, आप खामोश खामोश हैं, कोई खास बात है क्या? क्या बताऊं उस्ताद जी, ये जीवन तो एक सागर है। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, पर समंदर तो चलता ही रहता है ना। चलो बेटा, सबक याद करो। हाँ बेटा कहो। सारे गामा, फिर कहो। सारे गामा सारे। पापा, मुझे इजाजत है, मैं बाहर जाना चाह रही हूँ। अकेले जाना चाह रही है? अगर आपको कोई शक है तो आप किसी दाई को मेरे साथ भेज दें। नहीं बेटी, मेरा मकसद ये था कि तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया है ना, आपकी जीत तो हो गई है। क्या खबर, ये जीत है या हार? किसकी जीत है, किसकी हार? आपने मेरा भाई देखकर ये जीत हासिल की है। आपका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा बेटा क्या है और तुम कह रही हो कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ? तो क्या हो गया पापा साहब? आपके पास आपका दूसरा बेटा है, आपका पोता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तुम क्या समझती हो कि मेरा दूसरा बेटा और मेरा पोता मेरी गद्दी के वारिस बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? मर्द साथ है, मर्द की औलाद है वो। तुम मेरी बात नहीं समझ सकती हो। मैं अगर अपने दूसरे बेटे को और पोते को एक साथ भी मिला दूं तो मैं एक जान या शान नहीं पैदा कर सकता। एक माछन का बेटा है और दूसरा। ऐसी कोई बात नहीं है पापा साईं। औलाद तो बाप ही के नाम से होती है ना। जिस गद्दी की मैं बात कर रहा हूं उसमें हसब नसब का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसीलिए तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो माँ भी औलाद के लिए एक तोहमत होती है। मैंने तो दोनों को बड़ी इज्जत दी है, लेकिन जब उनके बेटे मेरी गद्दी पर बैठने की कोशिश करेंगे तो जमाना उन्हें रोकेगा। ये निजाम भी आप जैसे बड़े लोगों ने कायम किया हुआ है। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? लंदन जाना चाहती हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है और इस पे वीजा लगवा दीजिएगा प्लीज। और उसका पासपोर्ट? किसका?
जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। कौन? बेटी, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी शादी नासिर से करने जा रहा हूँ। इसी में भी आपकी कोई ना कोई जरूरत। हर बात में तक तो अच्छा नहीं लगता। मैं कमाल से खुद बात कर लूंगा, फिर तुम दोनों इकट्ठे लड़ने जाना। नासिर, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, कभी न जाने के लिए। Thank you.